ताऊ चुनाव प्रचार आप करके आ गए हो, लेकिन मोदी जी के 2-3 बयान जो मैं आपको याद दिलाना चाहूँ, उन्होंने बोल दिया कि भैया गांधी को कोई नहीं जानता इस देश में। जब मूवी बनी तब पूरे देश में गांधी जी को जाना गया। और दूसरा वो मुजरे वाला बयान, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने इस पूरे चुनाव के दौरान एक बार भी कहीं जनता के मुद्दों पर कोई बात नहीं जी। इससे साफ जाहिर होता है कि नरेंद्र मोदी जी अपना नैरेटिव सेट करने में विफल रहे और देश की जनता ने अपना मुद्दों पर चुनाव लड़ा। अच्छा। और ये चुनाव हम पहले से कहते आ रहे थे कि 2024 का चुनाव एक अनोखा चुनाव है और ये चुनाव कोई राजनीतिक पार्टी नहीं लड़ रही, ये देश की जनता लड़ रही है। और देश की जनता ने ये दिखा दिया है कि चुनाव हमारा था, देश हमारा है और प्रधानमंत्री भी हमारा ही होगा। तो प्रधानमंत्री पसंद नहीं आया, मोदी जी ने बोल दिया कि जो गांधी जी थे उन्हें पहले कोई नहीं जानता, तो अब जो गांधी आ रहे हैं, राहुल गांधी कोई भी हो, मतलब नहीं है इनसे। ये जनता का मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये इस तरह के बयान दिए जाते हैं। और नरेंद्र मोदी जी जिस तरह के बयान दे रहे हैं वो देश के प्रधानमंत्री के बयान नहीं हो सकते। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जी अपना मानसिक संतुलन खो चुके। अच्छा, नहीं उन्होंने सही बात बोली ना कि गांधी जी को जब जाना गया जब उनके ऊपर मूवी बनी, उससे पहले उनको कोई नहीं जानता था। कौन नहीं जानता था देश के प्रधानमंत्री, देश के इस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को? देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कब बने? वो कब बने राष्ट्र? वो तो जब वो आंदोलन करते थे उसके बाद ये नाम उपाधि मिली, जब तो देश आजाद हुआ। क्यों मिली? आपको तो नहीं मिली, किसी और को तो नहीं मिली। तो ये देश की जनता ने ही तो उपाधि दी है। और देश की जनता तभी तो उपाधि देती है जब देश की जनता किसी को जानती है। और विदेशों में भी आप जाइए, ये जगह जगह उनके जो है स्टैचू लगे हुए हैं और सब लोग जानते हैं। नहीं, भारत को गांधी का देश बोला जाता है, लेकिन मोदी जी ने कहा कि मोदी नहीं जानता उन्हें कोई। देखिए, जो आरएसएस के लोग हैं, अच्छा, वो गांधी से नफरत करते हैं। अच्छा। और ये नफरत का उन्होंने एक इजहार कर दिया है। मोदी जी गांधी जी से नफरत करते हैं? बिल्कुल नफरत करते हैं। अरे अरे महात्मा गांधी के बारे में अगर आप ऐसे शब्द बोलोगे तो ये नफरत भरे शब्द है ना। कौन नहीं जानता देश का इंसान महात्मा गांधी जी को? ये सब एक कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए और देश में अब एक नफरत का माहौल ये फिर खड़ा करना चाह रहे हैं। क्योंकि अब ये जा रहे हैं। अच्छा, मोदी जी जा रहे हैं और देश में नए प्रधानमंत्री आ रहे हैं। तो मैं वही एक शब्द कहता हूँ फिर एक बार कि तख्त बदल रहा है, ताज बदल रहा है, 4 तारीख को भारत का निजाम बदल रहा है। लेकिन मोदी जी ने तो ये भी कह दिया है, ये विपक्षी को जितना मुजरा करना है, जितनी नफरत फैलानी है फैला ले मेरे लिए, मैं इनसे डरता नहीं हूँ। देखिए, नफरत किसी भी विपक्ष के एक नेता से के मुंह से ये शब्द सुनाओ जिन्होंने नफरत फैलाने की कोई बात की। नफरत फैलाने की बात जब भी की है वो बीजेपी के नेताओं ने की है। उसमें चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे इनकी टीम के और सदस्य हो, चाहे इनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, इस तरह के लोग हैं, ये करते हैं। और देखना आपको 4 तारीख को पता चल जाएगा कि आप अपने गाजियाबाद की मंडी में ही कि क्या रेट चल रहा है। अच्छा, ये मुजरे वाले बयान को आप कैसे देख रहे हैं? ये एक महिलाओं का अपमान है। महिलाओं का अपमान? ये देश की महिलाओं का अपमान है। अच्छा, क्योंकि मुजरा पहले महिलाएं करती थी, तो आज की महिलाओं का ये अपमान है और महिलाएं ही इस अपमान का बदला ले लेंगी। अभी आखिरी चरण बचा है। आखिरी चरण में फिर मैं वो लोगों से वही कहता हूँ कि भूल मत जाना कि हर परिवार में ड्राइवर है, हर व्यक्ति ड्राइवर है जिसके पास लाइसेंस है और 7 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना इसी नरेंद्र मोदी ने कानून बनाया है। तो भूल मत जाना कि ये किस किस पे लगेगा। और जो किसानों की एमएसपी का गारंटी का कानून है, किसान भी अपनी बात को याद रखें, महिलाएं अपने अपमान को याद रखें, युवा अपने रोजगार के लिए याद रखें। और पेपर लीक सबको पता है और जब बार बार पेपर लीक होता है तो उनको इंजन को उसको बदलना चाहिए। तो जनता उस इंजन को बदलने के लिए तैयार बैठी है। और कर्मचारी, जो देश का कर्मचारी है, वो अपनी पुरानी पेंशन की लिए तैयार बैठा है और जो छोटा व्यापारी है वो इस जीएसटी से राहत के लिए बैठा है। तो वही इसी मुद्दों पर वोट चला है। महंगाई बहुत ज्यादा है, उससे भी सबको त्रस्त है, उनसे भी सबको करना है। तो जो इंडिया गठबंधन ने जो वादा किया है
अब वो अपने वादे पर पूरा उतरेगा और ये मैं भी विश्वास करता हूँ। और जिस तरीके से मैं पूरे 7 चरण में घुमा हूँ, तो जो जनता के अंदर अंडर करंट है, वो अंडर करंट बता रहा है कि इस बार एक नया तूफान इस देश में खड़ा हो चुका है। वो पश्चिम से जो हवा चली थी, वो चलते चलते तीसरे चरण में आके आंधी में तब्दील हो गई थी। और जैसे जैसे छठा चरण आया तो ये साइक्लोन बन चुकी है और 7वें में अब ये रुकेगी नहीं। अच्छा। और एक वो कहा था कि जब पहला चरण चला, पश्चिम से हवा चली, चौथे चरण में आके इंडिया गठबंधन चौका मार चुका था। 5वें चरण में जो उनका पंजा है, उससे इन्होंने इनकी गर्दन, बीजेपी की गर्दन दबोच ली थी 5वें चरण में। छठे में इंडिया गठबंधन ने छक्का मारा। चलिए, एक 7वें में 7 चरण पार कर देंगे। चलिए, सबसे वायरल जो है एक लड़का है जिसने इस चुनाव में न जाने कितनी तूफान मचाई थी, ध्रुव राठी। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि ऐसे देश के लोगों को बाहर कर देना चाहिए, ऐसे जो नफरत फैलाते हैं, जो मोदी जी की सिर्फ बुराई करते हैं, बाहर बैठ करके ऐसे लोगों से बचना चाहिए। ध्रुव राठी की वीडियोस तो देखी होंगी आपने, करोड़ों में व्यूज जा रहे हैं। एक वीडियो मैंने देखी थी उसकी, जो सबसे शुरू में आई थी। हाँ, देखिए उसने क्या बुरा किया। अगर आपने कोई गलती की है तो उस गलती की समीक्षा तो सब करेंगे। आप ऐसे पद पे बैठे हुए हैं कि हर व्यक्ति आप पे नजर रखेगा जी। तो आप ऐसी गलती ना करें, दूसरा आदमी आपकी समीक्षा करे, और देश से बाहर कौन कर देगा? यही तो नफरत है। ध्रुव राठी ने अगर कोई तुम्हारी गलतियों के बारे में बताए तो वो देशद्रोही हो जाता है। तुम्हारी चाटुकारिता करे तो ठीक। तो ये ध्रुव राठी के लिए भी मैं एक शब्द कहता हूँ कि जो ये नफरती ध्रुव राठी को कह रहे हैं, तो मैं ध्रुव राठी की तरफ से इन्हें एक जवाब दे देता हूँ कि हमारा कुत्ता कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता टॉमी नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा। ये तो पता चल जाएगा 4 तारीख को। ये जो नफरती बहुत थ्रेड्स हैं, रोज ट्रोल होता है बंदा। देखिए, ट्रोल करिए, कोई दिक्कत नहीं, करिए। आपको अपनी बात कहने का अधिकार है, उसको अपनी बात कहने का अधिकार है। वो भी तो भारत का नागरिक है, भले ही वो आज विदेश में रहता हो। विदेश में तो हमारे बहुत हिंदुस्तानी रहते हैं, तो क्या वो अपने देश से प्यार नहीं करते? वो हमसे ज्यादा अपने देश को प्यार करते हैं। जो विदेश में रहते हैं वो हम लोगों से ज्यादा हिंदुस्तान को प्यार करते हैं। तो ये तो नफरत फैलाने वाले लोग हैं। जो कहते हैं ये बंदा धर्म को नहीं मानता, अगर हम कुछ कहें हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करता है। क्या आस्था के साथ खिलवाड़ करना? क्या आस्था? नहीं, जो गौमूत्र पीते हैं, जो भगवान में मानते हैं, कहते हैं ये गौमूत्र को ये बताता है, वो बताता है। जो लोग ट्वीट करते हैं मोदी जी के सपोर्टर हैं उन्हें, ये तो हमने भी पहले कहा है कि हाँ, जिस गाय को हम पालते हैं, ये किसानों के साथ दुराचार नहीं है। जो पशुपालन करते हैं उनके साथ दुराचार नहीं है कि गाय का मूत्र 90 रुपए लीटर और उसी गाय का दूध 30 रुपए लीटर। तो यही तो हम अंतर पूछना चाहते हैं कि ये अंतर क्या है? कि दूध को हम अमृत कहते हैं, वो अमृत हमारा जो है 30 रुपए लीटर बिक रहा है, और उसी गाय का मूत्र आप अपने यहाँ 90 रुपए लीटर बेच रहे हो। ये अंतर तो देश का किसान देश के अंदर पूछना चाहता है। देश के अंदर 2 समुदाय है। एक जो उसकी वीडियो को पसंद करता है, 2 करोड़ 3 करोड़ लोग उसको देखते हैं। एक समुदाय जो उसे गाली बकता है कि ये हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ करता है। तो कैसे देखते हैं आप? गाली जो दे रहा है देने तो क्या कहेंगे? वो नया लड़का है, 29 साल का, हरियाणा का। नहीं, वो लड़के के लिए मेरा धन्यवाद है कि मैंने उसकी जो वीडियो देखी उसमें एक भी शब्द उसने गलत नहीं कहा। उसके लिए धन्यवाद है। जहाँ भी रहे खुश रहे, ईश्वर करे उसे लंबी उम्र दे और उसे और ज्यादा ज्ञान दे। ये मेरी तरफ से उसे शुभकामनाएं।